किया होगा, क्या उन्होंने भगवान से नहीं मांगा होगा? मेरे भक्तों, महाराज दशरथ का जीवन अभी अमन जी कथा सुनाएंगे आपको। कल पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक समय ऐसा आ गया, एक स्थिति ऐसी आ गई, सम्राट दशरथ गलानी से भर गए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार क्यों? आप जानते हैं, घर में अगर नई बहू आई है, साल 2 साल 3 साल में उसको संतान नहीं हुआ, तो बाहर की बात तो छोड़ो, पहले घर से आवाज उठने लगती है। कहीं जेठानी बोलेगी, कहीं सासू बोलेगी, कहीं ननद बोलेगी, कहीं फुआ सासू आ गई हो पूछेगी, क्या बेटा कब हमारी इच्छा पूरी होगी? धीरे धीरे बात घर से निकलती है, पड़ोस में जाती है, पड़ोस से गांव में जाती है, और गांव से समाज में जाती है, और समाज में तरह तरह का प्रपंच, और उस नई नवेली बहू का बेचारी का जीवन जो सुखमय है वो अशांति में बदल जाता है, लोगों के ताने से। जब सम्राट दशरथ को ऐसी स्थिति आ गई तो सोचिए क्या होगा। मेरे भक्तों, जब सम्राट दशरथ गलानी से भर गए, उनका जीवन आगे चलाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मार्ग शेष नहीं बचा, जीवन के समक्ष अंधकार दिखाई पड़ने लगा। तब वही सम्राट दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ, जिसके नाम से इस धरती का नाम वशिष्ठी था, अंग्रेजों ने अपभ्रंश करके बस्ती इसका नाम कर दिया। इसी पावन धरा पर गुरु वशिष्ठ के चरणों में आए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, सम्राट, आज आपके नेत्रों में अश्रुपात क्यों हो रहा है? आप दुखी क्यों लग रहे हैं? सम्राट दशरथ ने कहा, गुरुदेव, हमारे अयोध्या की जनता मौन होकर मुझसे पूछती, महाराज राजकुमार कब आएगा? महाराज, कभी कभी गुरुदेव अयोध्या का राज सिंहासन मानो मुझसे जवाब मांगता है। अरे महाराज दशरथ, चौथापन आ गया है, कब तक चिपके रहोगे? उत्तराधिकारी कब दोगे? गुरुदेव, हमको राज सिंहासन की चिंता नहीं है, हमको अपने वंश परंपरा की चिंता नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ जिस दिन ये दशरथ नहीं रहेगा, जिस दिन अयोध्या के सिंहासन पर कोई बैठने वाला नहीं रहेगा, तो अयोध्या से कौन चलकर बस्ती आएगा और अपने गुरु का गुरु पूजन करेगा? ऐसा कौन होगा? गुरुदेव,